बॉलीवुड मेरा नाम प्रेजेंटिंग रन। तो ये कहानी शुरू होती है एक हॉस्पिटल से, जहां हम एक प्री मैच्योर बच्चे को देखते हैं जिसके चारों तरफ बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। तभी उस बच्चे की मॉम वहां पर आती है जिसका नाम डायना है। वो अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और अब 17 साल बाद हमें दिखाया जाता है जहां डायना अपनी बेटी के साथ रहती है। उसकी बेटी का नाम क्लोई है। क्लोई फिजिकली चैलेंज्ड है, इसलिए वो चल नहीं सकती। साथ ही उसे अस्थमा और डायबिटीज की भी प्रॉब्लम है। दरअसल वो वक्त से पहले ही पैदा हो गई थी, इसलिए उसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। इन्हें ठीक करने के लिए उसकी मॉम डायना हमेशा उसको दवाइयाँ देती है। क्लोई स्कूल नहीं जाती, उसकी मॉम उसे घर पर ही पढ़ाया करती है। क्लोई बहुत इंटेलिजेंट होती है और उसका सपना है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में जाकर पढ़े, जिसके लिए वो फॉर्म भी डालती है। पर बहुत इंतजार के बाद भी उसे यूनिवर्सिटी से कोई भी जवाब नहीं आता। उसे लगता है कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। अब एक दिन इनके घर ग्रोसरीज यानी के घर का कुछ सामान आता है। तभी उसकी मॉम फोन पर बिजी होती है और क्लोई चॉकलेट्स निकालने के लिए उस ग्रोसरी बैग को खोलती है और उस बैग में उसे ग्रीन कलर की दवाई का बोतल मिलता है जिसमें उसकी मॉम का नाम लिखा होता है। क्लोई इन टैबलेट्स को देखकर परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम को तो कोई भी बीमारी नहीं है। अब रात को सोने से पहले क्लोई की मॉम उसे दवाई देने आती है। तभी क्लोई देखती है कि उसमें 2 व्हाइट कलर के टैबलेट्स और उसके साथ वही ग्रीन कलर की टैबलेट भी है जो उसकी मॉम ने आज अपने नाम से मंगवाई थी। क्लोई अपने मॉम से पूछती है कि ये तो आपकी दवाई है, आज मैं चॉकलेट ढूंढ रही थी तो मैंने ये देखा था बैग में, इस पर आपका नाम था। पर उसकी मॉम उससे कहती है कि मेरा नाम रिसीट पर था, उसमें गलती से मेरा नाम लिख दिया होगा। फिर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है और क्लोई टैबलेट खाकर सो जाती है। उसके अगले दिन सुबह हम देखते हैं जहाँ क्लोई का मन नहीं मानता और वो उसी दवाई के बोतल को निकालती है जिसमें ट्राइगॉक्सिन लिखा होता है। उसे अपनी मॉम पर अब शक होने लगा है। फिर से रात को उसकी मॉम उसे वही दवाई देती है, लेकिन क्लोई वो दवाई नहीं खाती और उसकी मॉम के सोने के बाद वो चुपचाप नीचे आती है और अपनी मॉम के कंप्यूटर पर उस दवाई का नाम ट्राइगॉक्सिन लिखकर इंटरनेट पर सर्च करने लगती है। पर उसकी मॉम के कंप्यूटर पर इंटरनेट नहीं आ रहा होता, जिससे वो बहुत निराश हो जाती है। पर उसे नहीं पता कि उसकी मॉम डायना उसे चुपके से देख रही थी और उसी ने ही इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह क्लोई की मॉम बाहर गार्डन में काम कर रही थी। तभी क्लोई अपनी मॉम के रूम में जाती है और उनके फोन से एक रैंडम नंबर पर कॉल करती है और क्लोई उन्हें कहती है कि मेरे पास कोई इंटरनेट या तो मोबाइल नहीं है, प्लीज मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या इंटरनेट पर इस दवाई का नाम सर्च करके इसकी इन्फॉर्मेशन आप मुझे दे सकते हैं? वो आदमी उसे बताता है कि ये दवाई किसी भी आम इंसान के लिए नहीं है, दिल की गंभीर बीमारियों का इलाज करती है, जैसे स्पंदन या तो हार्ट फेल्योर। वो आदमी बताता है कि ये दवाई लाल रंग की है, जबकि क्लोई की पिल्स हरे रंग के हैं। ये सुनकर क्लोई का उसकी मॉम के ऊपर और भी ज्यादा शक बढ़ जाता है। उसके बाद क्लोई अपनी मॉम से पूछती है कि क्या हम लोग पिक्चर देखने चलें? फिर उसकी मॉम उसे पिक्चर दिखाने ले जाती है। ये दोनों पिक्चर देख ही रहे होते हैं। उसी बीच क्लोई उसकी मॉम से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है और वॉशरूम के बहाने चुपके से वो उस दवाई का पता लगाने के लिए वहाँ से निकलकर पास ही एक केमिस्ट के शॉप पर चली जाती है। यहाँ काउंटर पर एक फार्मासिस्ट होती है जिसे क्लोई वही ग्रीन कलर की दवाई देती है जो उसकी मॉम उसे रात को सोने से पहले हमेशा खाने के लिए देती है और केमिस्ट से पूछती है कि इस दवा का नाम क्या है, मुझे इस दवा का नाम जानना है। क्लोई बताती है कि ये दवा मेरी मॉम की है और ये सुनकर केमिस्ट क्लोई से कहती है कि ये दवा अगर तुम्हारी मॉम की है तो मैं तुम्हें इसका नाम नहीं बता सकती क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है। क्लोई कहती है कि मैं मेरी मॉम के साथ एक गेम खेल रही हूँ जिसमें मेरी मॉम ने मुझे एक टास्क दिया है और आपकी मदद से मैं जीत सकती हूँ, इसलिए मुझे इस मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सुनने के बाद वो केमिस्ट अपने कंप्यूटर पर चेक करती है और बताती है कि तुम्हारी मॉम अपने लिए नहीं, तुम्हारे डॉग के लिए ये दवा लेती है और तुम्हारी इस दवा का नाम है राइडोकैन, जो ग्रीन और ग्रे रंग का कैप्सूल है और ये किसी इंसान को दे दिया जाए तो उस इंसान के पैर सुन्न पड़ जाएंगे, यानी कि पैरालाइज्ड भी हो सकता है। क्लोई ये सब सुनने के बाद घबरा जाती है क्योंकि उनके घर में तो कोई भी डॉग नहीं है और बचपन से ही उसकी मॉम उसे वही ग्रीन कलर की टैबलेट खिला रही होती है।
तभी क्लोई को अस्थमा का अटैक आता है और तभी उसकी मॉम वहां पर आकर उसे अस्थमा का इंजेक्शन लगाती है, जिससे क्लोई बेहोश हो जाती है। उसके बाद क्लोई की मॉम उसे लेकर घर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी मॉम इंटरनेट पर सर्च करती है कि किसी भी इंसान को पैरालाइज कैसे किया जाए। और जब क्लोई उठती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम ने उसे रूम के अंदर ही लॉक कर दिया है। उसके बाद क्लोई की मॉम घर का कुछ सामान लाने बाहर चली जाती है। क्लोई दरवाजा खोलने की कोशिश भी करती है पर वो नहीं खुलता, इसलिए किसी तरह से क्लोई अपनी खिड़की से ही बाहर निकल आती है। उसके हाथ में सोल्डर आयरन होता है जो कि बहुत गर्म होता है और उसके मुंह में पानी। वो सोल्डर आयरन से उसकी मॉम के रूम के खिड़की के कांच को गर्म करती है और उसमें ठंडा पानी फेंकती है, जिससे कांच चटक जाता है। और अब क्लोई उसकी मॉम के रूम में आ जाती है, पर उसे फिर से अस्थमा अटैक आने लगा है और उसके पास उसका इनहेलर भी नहीं होता। इसलिए बहुत मुश्किल से जल्दी में वो अपने रूम को बाहर से खोलती है और अपने इनहेलर से इनहेल करके अपने आप को नॉर्मल करती है। वो यहाँ से भागना चाहती है, पर जब वो स्टेयर्स के पास आती है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स का कनेक्शन उसकी मॉम ने काट दिया होता है। इसलिए सबसे पहले वो अपनी व्हील चेयर को नीचे फेंकती है और उसके बाद खुद ही सीढ़ियों से नीचे कूद जाती है। गिरने की वजह से अब क्लोई को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, फिर भी वो हिम्मत जुटाकर व्हील चेयर पर बैठ जाती है। अब क्लोई घर से बाहर निकल तो चुकी है, पर उसका घर काफी सुनसान जगह पर था और आसपास कोई भी घर नहीं होता। रास्ते में उसे सामने गाड़ी की आवाज आती है। उसे लगता है कि वो उसकी मॉम की गाड़ी है, इसलिए वो छुप जाती है। पर अगले ही पल वो देखती है कि ये तो पोस्टमैन की गाड़ी है और उसे रोकने के लिए वो गाड़ी के सामने व्हील चेयर को ले आती है और पोस्टमैन को सब कुछ बता देती है कि कैसे उसकी मॉम ने उसे घर पर बंदी बनाकर रखा हुआ है और कैसे उसको गलत दवाइयाँ देती है। क्लोई पुलिस स्टेशन पहुंचना चाहती है, पर इससे पहले कि पोस्टमैन उसे पुलिस स्टेशन ले जाता, वहां पर क्लोई की मॉम डायना आती है। वो अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाना चाहती है, लेकिन पोस्टमैन उसे मना कर देता है। वो कहता है कि आपकी बेटी पुलिस स्टेशन जाना चाहती है और मैं उसे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। डायना बहुत कोशिश करती है उसे रोकने की, पर वो डायना की बातों में नहीं आता। जब पोस्टमैन नहीं मानता तो डायना उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। और अब इससे पहले कि पोस्टमैन क्लोई को पुलिस स्टेशन ले जाता, डायना पीछे से इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देती है। और अब ये सब देखकर क्लोई को एक बार फिर से अस्थमा का अटैक आने लगता है। इसके बाद डायना क्लोई को बेहोश कर देती है और अब जब क्लोई को होश आता है तो वो अपने घर के बेसमेंट में होती है। उसकी व्हील चेयर को क्लोई की मॉम ने जंजीर से बांध दिया था और वहाँ पर एक काले रंग का लिक्विड भी होता है। डायना ने ये लिक्विड क्लोई के लिए बनाया होता है ताकि वो उससे हमेशा के लिए पैरालाइज कर सके। क्लोई यहाँ से निकलना चाहती है, इसलिए वो इधर उधर चीज़ों को देखने लगी और तभी उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिसमें एक डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन का भी होता है, जिसमें लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में हो चुका है, जहाँ पर क्लोई हमेशा से पढ़ना चाहती थी और उसकी मॉम ने उससे ये डॉक्यूमेंट्स छुपा दिए थे। उसमें हॉस्पिटल के एक 17 साल पुरानी रिसीट भी मिलती है जो कि उसी के नाम से होती है, यानी कि क्लोई की। और उसमें लिखा होता है कि क्लोई एक प्रीमेच्योर बच्ची थी, इसलिए 2 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। यहाँ पर उसे 17 साल पुरानी न्यूज़पेपर की कटिंग भी मिलती है, जिसमें एक कपल का फोटो होता है जिनकी बेटी उसी दिन उसी हॉस्पिटल से अचानक से गायब हो गई थी। क्लोई यहाँ पर समझ जाती है कि डायना की बेटी की मौत पैदा होने के 2 घंटे बाद ही हो गई थी और वो खुद डायना की बेटी नहीं है, बल्कि वो उसी कपल की बेटी है जिनकी बेटी उसी हॉस्पिटल से उसी दिन चोरी हुई थी, जिस दिन डायना की बेटी की उसी हॉस्पिटल में मौत हुई थी। क्लोई अब सब कुछ जान चुकी है, पर यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। अब डायना क्लोई के पास आती है, तब क्लोई उसे कहती है कि मुझे पता है तुम मेरी असली मॉम नहीं हो, तुमने मुझे मेरे असली माँ बाप से चुराया है। ये सुनने के बाद डायना घबराने लगती है और वो क्लोई से कहती है कि मैंने जो भी किया है बस तुम्हारे लिए किया है, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम मेरी बेटी हो। क्लोई डायना से कहती है कि मैं चलती थी, मैं कभी बीमार नहीं थी, तुमने जहर दिया है मुझे। ये सुनकर डायना गुस्सा हो जाती है और दवाइयों को फेंक कर कहती है कि आज से हम एक नई शुरुआत करते हैं, मैं तुम्हें और दवाई नहीं दूंगी। और जब क्लोई नहीं मानती तो डायना इंजेक्शन में उसी लिक्विड को भरने लगती है जिससे वो क्लोई को पैरालाइज कर सके। क्लोई बचने के लिए अपने आप को एक अलमीरा के अंदर बंद कर देती है और वो एक लिक्विड पी लेती है जिससे उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है।
किसी तरह से डायना अंदर आकर देखती है कि क्लोई बेहोश है। उसे लगता है कि क्लोई की मौत हो गई और वो जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि सच में वो क्लोई को अपनी बेटी मानती है। वो उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है और डॉक्टर उसके पेट से सारा लिक्विड निकालने में कामयाब हो जाते हैं। फिर क्लोई को होश आता है, तभी डायना उसके सामने दरवाजे पर होती है। उसके सामने एक नर्स भी होती है। दरअसल डायना ने क्लोई को हमेशा से पैरालाइज करके इसलिए रखा था ताकि वो हमेशा उसके साथ रह सके, और अब क्लोई उस नर्स को इशारों में बताती है कि उसे पेन और पेपर चाहिए। नर्स उसे पेन और पेपर दे देती है क्योंकि वो उसे कुछ लिख कर बताना चाहती है, और तभी इमरजेंसी अलार्म बजने लगी जिससे डायना ने बजाया होता है, और इसी वजह से नर्स को यहाँ से जाना पड़ता है। जिसके बाद डायना अंदर आती है और क्लोई के मुंह से फूड पाइप को बाहर निकाल देती है और उसे व्हील चेयर पर बिठाकर यहाँ से भागने लगती है। उसी समय नर्स क्लोई के रूम में आती है और देखती है कि क्लोई वहाँ पर नहीं है, और ये देखकर नर्स बहुत ज़्यादा घबरा गई और उसे वो नोट भी मिल गया जिसमें क्लोई ने मॉम लिखा था। अब नर्स को डायना पर शक होने लगता है और इसलिए वो सिक्योरिटी को बता देती है। वहीं डायना किसी भी तरह से क्लोई को यहाँ से बाहर ले जाना चाहती थी, और जब वो सीढ़ियों के पास पहुंचती है तभी वहां पर सिक्योरिटी भी पहुंच जाती है, और उन्हें देखकर डायना अपनी गन निकाल लेती है और कहती है कि मैं अपनी बेटी को घर ले जा रही हूँ, और तभी सिक्योरिटी वाले उसके कंधे पर गोली मार देते हैं जिससे वो नीचे गिर जाती है। और इसके बाद क्लोई को रेस्क्यू किया गया। अब इस हादसे को 7 साल बीत जाते हैं, जहाँ पर क्लोई को दिखाया जाता है जो अब बड़ी हो चुकी है। वो जेल में डायना से मिलने जाती है, हालांकि अब भी वो व्हीलचेयर में ही है, पर वो कुछ कदम थोड़ा थोड़ा चल सकती है। वो खुद चलकर डायना के पास जाती है और डायना को बताती है कि मैंने अपने असली माँ बाप को ढूंढ लिया है, मेरे पास एक अच्छी जॉब भी है, मेरी शादी हो चुकी है और अब मेरी एक बेटी भी है, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। और उसके बाद वो अपने मुंह से प्लास्टिक के अंदर रैप की हुई 3 टैबलेट्स को निकालती है जो वो अपने टंग के नीचे छुपा कर लाई होती है। ये वही टैबलेट्स हैं जो बचपन से डायना उसे खिलाया करती थी, जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गई। क्लोई कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और उसके बाद वो उसे मुंह खोलने के लिए कहती है। दरअसल क्लोई डायना को ये टैबलेट्स इसीलिए खिलाती है ताकि वो पैरालाइज होकर यहीं पर रह सके। अब यही डायना की सजा है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी रिलीज हुई थी सन 2020 में और इसकी IMDb पर रेटिंग है 6.7। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।